पीपीएफ को लेकर हम सभी के दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन यह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो आपको करोड़पति बना सकती है। इसके साथ ही चाहे इस पर मिलने वाला ब्याज हो या फिर मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे, सब कुछ टैक्स फ्री होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे पीपीएफ से जुड़े सभी सवालों और उनके जवाबों को, जिसके बाद आपके दिमाग से पीपीएफ को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल से पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, दोनों में ही पीपीएफ अकाउंट को खुलवाया जा सकता है। आज के समय में लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है वह पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश में कहीं भी किसी दूसरे बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में कोई व्यक्ति अपना दूसरा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता। अब बात करें कि क्या बच्चों के पीपीएफ अकाउंट खोले जा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। बच्चों के नाम पर उसके गार्जियन की ओर से उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है, लेकिन बच्चे के वयस्क होने तक उसके अकाउंट के संचालन का अधिकार उसके गार्जियन के पास ही रहेगा। 18 वर्ष की उम्र पूरा होने पर पीपीएफ अकाउंट उस बच्चे के नाम हो जाएगा और इसके लिए उसके सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को नए सिरे से उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से कमजोर है तो उसके गार्जियन की ओर से भी उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि पीपीएफ अकाउंट कभी भी ज्वाइंट अकाउंट के रूप में नहीं खुलवाया जा सकता। अब बात आती है किसी विदेशी नागरिक या एनआरआई की। तो कोई भी विदेशी नागरिक या एनआरआई का दर्जा पा चुके व्यक्ति का पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का अगर पहले से पीपीएफ अकाउंट खुला होता है तो उस पीपीएफ अकाउंट को 15 वर्ष की अवधि पूरा होने तक जारी रखा जा सकता है। चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, दोनों में कहीं भी मिनिमम 500 रुपए जमा करके पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है और खाता खोलते समय अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। इसके बाद भी हर साल आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप अपने पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और बंद पीपीएफ अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए आपको 50 रुपए की पेनाल्टी जमा करनी पड़ेगी। अगर बात करें मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की, तो किसी पीपीएफ अकाउंट में 1 साल के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की राशि ही जमा की जा सकती है। इसका मतलब किसी पीपीएफ अकाउंट में पूरे 1 साल में मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही राशि जमा की जा सकती है। पूरे साल में आप जब भी चाहें जितना भी चाहें रकम जमा कर सकते हैं, बस ये अमाउंट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा साल की हर तिमाही के पहले पीपीएफ अकाउंट और अन्य सभी सरकारी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों को घोषित किया जाता है। आज के समय में यानी अप्रैल 2023 में पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% ईयरली के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में 5 तारीख से पहले अपना पैसा जमा कर देना चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट में हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच के बैलेंस के आधार पर ही ब्याज जोड़ा जाता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या पीपीएफ अकाउंट को हम समय से पहले यानी कि बीच में बंद करा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 साल पूरा होने के बाद किसी भी पीपीएफ अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि वह विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं। तो पहला है कि यदि पीपीएफ अकाउंट होल्डर गंभीर रूप से बीमार हो, या दूसरा अकाउंट होल्डर या उसके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर तीसरा किसी अकाउंट होल्डर के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या एनआरआई बन जाने पर। अब पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले बंद कराने पर आपको ब्याज में 1% कम करके पैसा वापस मिलता है। यह ब्याज में कटौती अकाउंट खुलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक के लिए होती है। कोई जरूरत पड़ने पर आप अपने पीपीएफ अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं। बस आपके पीपीएफ अकाउंट का 5 वर्ष पूरा हुआ होना चाहिए।
आपके अकाउंट के 5 साल पूरा होने के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ एक लिमिटेशन यह होती है कि जिस वर्ष आपने अपने पैसे को निकालने के लिए अप्लाई किया है उससे 2 साल के पहले के मौजूदा बैलेंस का 50% ही निकाला जा सकेगा। उदाहरण से अगर इसे समझा जाए तो मान लीजिए आपने 2022-23 के दौरान अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अप्लाई किया है तो आपके द्वारा 31 मार्च 2019 को मौजूदा बैलेंस का 50% ही निकाला जा सकेगा। अब अगर बात करें कि पीपीएफ अकाउंट पर लोन कैसे लिया जा सकता है, तो आप जिस साल अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं उसके अगले फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2022-23 के दौरान पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से आपको अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा भी मिलना शुरू हो जाएगी। पीपीएफ अकाउंट से लिए गए लोन को आप अगले 36 महीने के भीतर चुकता कर सकते हैं और अगर आप 36 महीने के अंदर अपने पीपीएफ लोन का पैसा चुका देते हैं तो आपको सिर्फ 1% सालाना के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 36 महीने के बाद अपने अकाउंट के लोन का पैसा चुकाते हैं तो आपको 6% सालाना के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। वैसे तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल पर होती है, लेकिन अगर 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़वा सकते हैं, जिसे अकाउंट एक्सटेंशन या खाता विस्तार कहा जाता है। और उस 5 साल के पूरा होने के बाद भी आप जितनी बार चाहें 5-5 साल के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कराते रह सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन कराने पर आपके लिए यह जरूरी नहीं होता कि आप उसमें पैसे जमा करें। इसके अलावा अगर आप अकाउंट एक्सटेंशन वाले अकाउंट से बीच में चाहें तो पैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहला यह कि अकाउंट एक्सटेंशन वाले पीपीएफ अकाउंट में अगर पैसे जमा हो रहे हैं तो आप इससे सिर्फ 60% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा अगर अकाउंट एक्सटेंशन वाले टाइम पीरियड में अगर खाते में पैसे नहीं जमा हो रहे हैं तो आप जितना चाहें उतना पैसे निकाल सकते हैं, पर दोनों कंडीशन में ही आप सिर्फ साल में 1 बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। पीपीएफ अकाउंट पर आप सेक्शन 80C के तहत हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर आराम से टैक्स में छूट पा सकते हैं, लेकिन यह टैक्स छूट आपको 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों के साथ मिलती है। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट में जमा रकम पर हर साल जो ब्याज मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है। और रही बात मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम की, तो पीपीएफ अकाउंट के मैच्योरिटी पर आपको जो रकम प्राप्त होगी वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अगर पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के पहले खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को अकाउंट में मौजूद पैसों को निकालने का अधिकार होता है। खाता खोलते समय आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना होता है। इसके अलावा आप जब भी चाहें अपने नॉमिनी का नाम बदलवा भी सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो 1 से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकते हैं और सभी नॉमिनी के अकाउंट में अलग अलग हिस्सा या परसेंटेज निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि की जरूरत पड़ती है।